कहानी के शुरू होते ही हमें यहूदी धर्म के एक रिवाज को बताया जाता है जिसको विजिल कहते हैं। इस परंपरा में हमें बताया जाता है यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए परिवार के एक मेंबर को बॉडी की रक्षा करनी पड़ती है। जो बॉडी को बुरी आत्माओं और डीमन से बचाता है उसे शोमर कहा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी गन पॉइंट करके खड़ा होता है और साइड में खड़ा ऑफिसर उसे शूट करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। उसके बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम याकूब होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने दोस्तों से उस नई जगह के बारे में बात कर रहा होता है। उसमें बैठी एक लड़की जिसका नाम सेरा होता है वो याकूब से डेट पे चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाता है तो उसे वो अपना नंबर देके वहाँ से चली जाती है। फिर याकूब अपनी विंडो से नीचे देखता है कि उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। वो वहाँ जाके उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी जवाब देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिसके लिए मैं तुम्हें $250 दूंगा। याकूब उससे पूछता है कि क्या काम है, तो वो बोलता है तुम्हें आज रात के लिए शोमर बनना होगा। याकूब पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वो $400 में मान जाता है और वो आदमी याकूब को मिसेस लिथवक के घर लेकर चला जाता है। मिसेस लिथवक याकूब को देखते ही रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। वो आदमी जिसका नाम रैब होता है वो बोलता है इनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है तो अभी ये थोड़ी देर में सोने चली जाएंगी। रैब वहाँ से जाने लगता है। फिर वो याकूब को बोलता है अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मेरा घर यहीं पास में है, तुम आ सकते हो। याकूब कहता है कोई बात नहीं, अगर मुझे कोई परेशानी होगी मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। वो आदमी कहता है कि सुबह तक बॉडी को लेने लोग आ जाएंगे और वहाँ से चला जाता है। अब याकूब अपनी जैकेट उतारकर वहाँ बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि अंधेरे से उसे कोई देख रहा होता है। याकूब थोड़ा घबरा जाता है, बुक पढ़ने लगता है और अपने फ़ोन की लाइट जलाकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और सोने की कोशिश करता है। तभी उसे एक ख्वाब आता है कि अपने छोटे भाई के साथ वह घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में कुछ गुंडे मिलते हैं जो उन दोनों को परेशान करते हैं, उसके छोटे भाई के बाल काट देते हैं और उसके भाई की जान चली जाती है, जिससे याकूब तुरंत उठ जाता है। दरअसल ये सब ख्वाब उसे हकीकत की तरह लगते हैं जो कि उस घर में रह रहा डीमन कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसका हाथ अकड़ने लगता है। तभी कमरे की सभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। याकूब एक बल्ब ठीक करने जाता है कि वो बल्ब टूट जाता है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें मिसेस लिथवक उसके सर पर हाथ फेर रही होती हैं। वो काफ़ी घबरा जाता है और डर जाता है और उस लेडी को आवाज़ लगाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ देखता है तो उसे किसी का पैर नज़र आता है। वो जैसे ही लाइट ऑन करता है तो वो पैर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर याकूब भागता हुआ किचन में जाता है और अपने डॉक्टर को फ़ोन करता है और उन्हें वॉइस मैसेज करता है। फिर वो किचन में आकर ग्लास में पानी ले अपनी मेडिसिन खाता है। दवाई खाते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। वो अपने मुंह से निकालता है तो कुछ अजीब सा निकलता है। तभी वहाँ मिसेस लिथवक आ जाती हैं और वो सब आकर वहाँ पे देख रही होती हैं। वो कहती हैं कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारे ऊपर अभी हावी हो जाएगा, और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। याकूब एक अंडरग्राउंड कमरे में जाता है जहाँ उसी बूढ़ी औरत के पति जिसका नाम रूबिन होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें वो डेमन के बारे में बता रहा था। वो बता रहे थे कि वो 30 सालों से इस पर काम कर रहे हैं और ये डेमन अगर तुम्हारे मन में हावी हो जाए तो वो तुम्हें मारकर ही छोड़ता है। इतना कहते ही याकूब के ऊपर वो डीमन हमला कर देता है। वहाँ मिसेस लिथवक आ जाती हैं जिससे याकूब कहता है उन्हें वहाँ से चलने के लिए। इसी वक्त मिसेस लिथवक कहती हैं मैंने यहाँ से जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो यहाँ से जाने नहीं देगा, वो तुम्हारे साथ खेल रहा है और वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। ये सुनकर याकूब तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो कुछ दूर जा ही रहा होता है कि उसका हाथ अकड़ने लगता है। वो दर्द से नीचे गिर जाता है और वो मदद मांगता है, लेकिन सुबह के 3:30 हो रहे होते हैं और वहाँ कोई नहीं होता।
वो देखता है कि डीमन उसके सामने खड़ा है और वो वहाँ से भागता है। वो वापस मिसेस लिथवेक के घर के सामने आ जाता है। वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी पिशाच उस पर फिर हमला कर देता है और उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। फिर याकूब को होश आता है तो वो देखता है वो सोफे पर लेटा हुआ है। तभी उसे उसकी फ्रेंड सेरा का वीडियो कॉल आता है। वो देखता है कि पिशाच उसे भी मार देता है। याकूब की नज़र वहाँ पड़ी डेड बॉडी पर पड़ती है, जहाँ उसका भाई बैठा होता है, और वो उससे कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये सुनकर याकूब बहुत रोता है और मिस लिथवेक के पास जाता है, जहाँ वो उसे डीमन से बचने के लिए और उसे मारने के लिए अपने ग्रैंडफादर का रिलीजियन टेफन देती हैं और एक कैंडल देती हैं, जिसे लेकर याकूब नीचे की तरफ जाता है। तभी उसके आगे डीमन आ जाता है और याकूब उसका सामना करता है। याकूब किसी तरह मंत्र पढ़कर डीमन का चेहरा जला देता है, जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर हमें मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ याकूब डीमन से उसी लड़की को बचाता है। उसी के साथ सुबह हो जाती है और यहूदी धर्म का गुरु वहाँ आ जाता है। याकूब अपने पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।